ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही प्लीज? पहले जो कल पढ़े थे 2 मिनट में रिवाइज कर लें, बच्चे जरा इकट्ठे होना शुरू करते हैं। बस कर दें सर जी, बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें। मुस्कुराहटें संभाल के रखें, रिजल्ट वाले दिन मुस्कुराइएगा एक दफा। कल वाला रिवाइज कर लें, जहाँ जहाँ इश्यूज हैं प्लीज वहीं से शुरू करते हैं। दो तीन क्वेश्चंस लेते हैं, उनमें तो नहीं मसला। जब दिन बंद दरवाजा बंद के लिए जो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए गए थे कर लिए सबने? इशू तो नहीं है? चलिए सर जी, डिस्पोजल की बहस हुई थी, शुरू हुई थी, इसको रिवाइज करना। चलिए सर जी, डिस्पोजल अकाउंट की बहस वहीं से शुरू कर देते हैं। डिस्पोजल अकाउंट से पहले रिवाइज करना जरा। डिस्पोजल मींस अगर कोई एसेट सेल हो जाए तो ये कैसे पता चलेगा कि गेन हुआ है लॉस? ढूंढ के सर जी, ढूंढ के फाइनल करें सर। किस अमाउंट को किस अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। सेल प्रोसीड किसे कहते हैं? सेल प्रोसीड मीन जो पैसे मिले एसेट को बेचने, और डब्ल्यूडीवी मींस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर सेल प्रोसीड ज्यादा होंगी तो गेन हो जाएगा, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। डिस्कशन सर ये स्टार्ट हुई थी कि ये गेन लॉस एंट्रीज करनी पड़ेगी। इस गेन या लॉस की काउंटिंग करने के लिए काउंटिंग एंट्रीज करनी पड़ेगी। काउंटिंग एंट्रीज से बड़ा एंगल से बात ही हो रही थी कि अगर आपने क्वेश्चन के मुताबिक डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करना, एग्जामिनर ने कहा है कि गेन लॉस की कैलकुलेशन के लिए डिस्पोजल अकाउंट वाला लेजर बनाए, तो इस लेजर में गेन लॉस तभी आ सकता है अगर हम वो पैसे लिख लें जो एसेट को बेच गए हैं, और उस एसेट की डब्ल्यूडीवी लिख लें जो एसेट की डब्ल्यूडीवी जिस वक्त एसेट बेचा बनाई गई। तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन हो जाए तो हमें पता चलेगा कि गेन है या लॉस है। पता तो हमें चल गया, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके भी हमारे बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस आ सकती है। तो उसके लिए मैंने आपके सामने 2 एंट्रीज की थी। लास्ट में जरा पढ़ के बोल देंगे क्या एंट्री की थी? कैश डेबिट एक एसेट है, कैश एक एसेट है, तो कैश डेबिट एसेट आ रहा है, ठीक है। और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट का मतलब ये था कि ये जो इनकम है डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चली गई। तो पोस्टिंग अगर आप कह रहे हैं तो पोस्टिंग बड़ा सिंपली है कि कैश का लेजर अगर आप बना रहे होते तो कैश के लेजर में डेबिट साइड पे फिगर आती और डेफिनेटली इसके अगेंस्ट रेफरेंस पे डिस्पोजल अकाउंट आएगा। लेकिन अगर डिस्पोजल अकाउंट देखा जाए तो वो क्रेडिट हो रहा है, तो अमाउंट क्रेडिट साइड पे आ गई, रेफरेंस कैश आ गई। अब इसी तरह दूसरी एंट्री देख के बोले क्या एक्सपेंस के तौर पे डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। आपकी इस एंट्री की फिर पोस्टिंग किस साइड पे होगी? डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है, और ऑपोजिट रेफरेंस मशीनरी आ जाएगा। फिर लास्टली मैंने ये कहा था कि यकीनन मशीनरी के लेजर में भी इसका इफेक्ट आना चाहिए, तो एंड में हमने मशीनरी के अकाउंट में डिस्पोजल का रेफरेंस लेके क्रेडिट कर दिया। तो कैश का लेजर भी अगर बना रहे हो तो कैश डेबिट अपने लेजर में होगा,
मशीनरी क्रेडिट अपने लेजर में, और डिस्पोजल अकाउंट में ये फिगर्स आ जाने से एक दफा दोबारा देखिएगा बोर्ड पे। हम इसको उसी तरह बैलेंस करेंगे जिस तरह कोई भी लेजर बैलेंस किया जाता है। अब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो 820 इधर आ रहा है, 820 ही ऑपोजिट साइड मीन डेबिट साइड पे होना चाहिए। इन डिफरेंस कितना बनता है? तो 1 लाख अब गेन क्यों है? क्योंकि कैश ज्यादा है, कैश ज्यादा है, एसेट की डब्ल्यूडीवी कम है। वैसे भी क्रेडिट बैलेंसेस जो है वो गेन रिफ्लेक्ट करेंगे, डेबिट बैलेंसेस अगर होंगे तो लॉस रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये चंद गुजारिश आपको। तो कोई और कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? देखना एक नई चीज है, जरा थोड़ा सा यूज टू होना पड़ना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन लेफ्ट? अब ये जो सेकंड एंट्री हुई है, ये आप डेटा के ढूंढ के बताना चाहें तो ढूंढ के बता दें। ये 7,20,000 कॉस्ट की बेस पे डबल एंट्री हुई है या डब्ल्यूडीवी के बेस पे? तो लिखना जरा, ये एंट्री होती है एट डब्ल्यूडीवी, सेकंड एंट्री के नीचे लिखना, और किस दिन की डब्ल्यूडीवी। एक मिनट पहले फाइनल कर अपना लेजर दिन मशीनरी वाला, किस दिन की डब्ल्यूडीवी? नहीं नहीं, इस दिन डिस्पोजल हुई है। अब डिस्पोजल अगर साल के शुरू में है तो साल के शुरू की डब्ल्यूडीवी है, ये मिड में होगी तो उस दिन की। मतलब किस दिन आपको देखना चाहिए कि कैश किस अमाउंट से ज्यादा आया। जिस दिन आप बेच रहे हैं उस दिन देखना चाहिए कि पैसे कितना आए और उस दिन एसेट कितना रह गया। तो ये किस दिन की डब्ल्यूडीवी की तलाश किया करेंगे हम? डब्ल्यूडीवी विच इज ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, तो पूरे वर्ड लिखना एट डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, तो ये मेंशन करना था साहब। At WDV on the date of disposal. ये आपको सही लग रहा है? थोड़ा सा चेंज इस तरफ करना है या इधर आ गए तो खाली तो साफ बैठे, तो चेयर का साफ कर ले। ये बाई से नहीं, ये बता आपको तो नजर आ रहा है ये जो वही रोड। लेट्स स्टार्ट ड्राइंग अकाउंटिंग। सेट हो गया सर काम। अब इतना फोकस अगर एंट्रीज पे करें तो एंट्री टिप्स पे हो जाएंगे। ये व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ डिस्पोजल सर? देख के बोलनी है सजीव कांडी, मायूसी से स्टार्ट ना किया करें, एक दफा फुल कंसंट्रेशन से हो जाएगा, आवाज ऊंची आ जाएगा। आंखें बंद करके रिपीट कर देगा। आंखें बंद ही की आप लोग। दूसरी एंट्री देखे बोल। नेक्स्ट एग्जांपल ठीक है, एक दफा आंखें बंद करके हो रहे भाई, रेडी था। थोड़ी सी डिस्कशन कंप्लीट करना, एक और एग्जांपल की तरफ आएंगे। देखना कि स्पेस थोड़ी सी है तो नेक्स्ट पेज बेहतर है। एक इसका कल एग्जांपल बनाई थी, अब कहीं खुदा ना खासा हमारा इख्तलाफ इसी पे ना रह जाए कि हमारा सफा आधा आधा बच जाता रोज। मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अब अलग अलग खोला। बस कर दे सर जी, बस कर दे प्लीज, बस कर। मशीनरी अकाउंट डेबिट, एक मशीनरी आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट कैश 1 जनवरी 2020। एक साल गुजर गया, 31 दिसंबर डेट आ गई। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर ज्यादा बन रहा है तो डबल एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट
Accumulated depreciation. Let's assume figure is 40,000 first year depreciation. Then balance these ledgers. Accumulated depreciation को क्योंकि हमने सेपरेट लेजर में रख लिया है, इसकी मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस अब कॉस्ट ही नजर आएगा। आई होप क्या महसूस हो रहा है, एक हफ्ते से मैं यही बात लगा हूं, लेकिन ये बात शायद इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद अभी 2 हफ्ते और हम इसी चक्कर में लगे, तो काइंडली इससे बोरियत महसूस ना कीजिएगा, यही असल गेम। फिलहाल अगर हम यही हजम कर लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। नेक्स्ट पे ब्रॉड डाउन उठाएं 1 जनवरी 2021। एक साल और गुजार लें 31 दिसंबर 2021। depreciation account debit, accumulated depreciation account credit 20,000 once again. Balance the ledgers. बैलेंस का जरिए अब देखिए क्या लिखी जा रहा है। accumulated depreciation after 2 years 40 चार्ज पे 80 accumulated हो। लास्ट टाइम हजरात बैठे नजर आ रहा है। थर्ड ईयर ब्रॉड डाउन उठाने से brought down 8 and 80,000 respectively. मैंने डेटा बेटा वो कल वाला लिखा है, अपने कल वाले मशीनरी के लेजर में जाए। सर ये फुल एफर्ट रिक्वायर्ड है सर। क्या डिफरेंस है उन फिगर्स में और इन फिगर्स में? कॉस्ट सेम है, डेप्रिसिएशन सेम है, लेकिन वहां 720 है, यहाँ 8 लाख, यहाँ भी 720 है। यस सर, लेकिन 8 लाख माइनस 80,000 करके, वहां डायरेक्टली 720। दिस इज द ओनली डिफरेंस। यहाँ सेपरेट लेजर्स है, वहां WDV पे लेजर, बस ये फर्क। देन नीचे 4-5 लाइनें रख लें इस लेजर को कंप्लीट करने दोनों, और एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। On 1st January 2022, machinery sold piece एक फिगर मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में देख लेते हैं। फॉर पीस सपोज 6,50,000 इन कैश, तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। 1 जनवरी 2022 पे मशीनरी फॉर रुपीज 6,50,000 इन कैश। सबसे पहले तो यहां तक लिख के जरा कैलकुलेट कर दें कि गेन है या लॉस है।
गेन है लॉस है पता कैसे चलेगा सर? लेजर बेटा सेपरेट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के बने हो या ना बने हो, गेन लॉस का कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। अब 8 लाख को 6,50,000 के साथ देखो, 8 लाख तो अभी कॉस्ट है, तो गेन लॉस हमेशा डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड्स एंड डब्ल्यू। So what is the amount of sale proceeds? 6,50,000. And what is the amount of WDV? फर्क बस ये है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, like minus 80,000. So why this 70,000? 720 बनेगी ना WDV। वैसे तो नेगेटिव फिगर भी आ जाएगी, लेकिन उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम इक्वेशन के तौर पे भी देखें तो सेल प्रोसीड्स कम है, माइनस ज्यादा हो रहा है। देख रहे हैं कम से कम मैथमेटिक्स में तो सही रखे हैं तो बारह, लेकिन इस नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाई दिस इज अ लॉस? क्योंकि कैश कम आ रहा है। एंड व्हाई दैट वाज गेन? कैश ज्यादा आ रहा है। तो कैश किससे ज्यादा है? WDV से। तो 670,000 नहीं, सेल प्रोसीड्स ही कैश, सेल प्रोसीड्स ही कैश का, कैश ही का एक और नाम सेल प्रोसीड है। और WDV 720 है, देयरफॉर 70,000 कम मिला है। किससे कम मिला है? WDV से कम मिला है। तो बोलने वर्ड्स इनसे हमें यूज हो रहना। तो WDV से कम मिला है कैश, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर इज लॉस ऑन डिस्पोजल। अगर कैश WDV से ज्यादा मिल जाए तो गेन है, अदरवाइज लॉस। अब इस स्टोरी में भी हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाना सीखा। तो वंस अगेन अगर एग्जामिनर हमसे कहे डिस्पोजल अकाउंट बनाए तो हम डिस्पोजल अकाउंट मींस एक लेजर ऑफ डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। लिखें, अब अगर आपने कंसंट्रेशन रखी तो एक नई चीज आनी है, लेकिन आपको पता है, और अगर कंसंट्रेशन ना हुई तो उसका फायदा कोई। तो डिस्पोजल अकाउंट खोल के रख लें बस। जी सर, जो कल एंट्रीज पढ़ी आज रिवाइज करने की कोशिश की, उन्हीं से शुरू करें। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश? कैश की एंट्री बोलो। कॉस्टिंग बाद में करते हैं, लेजर के लिए जगह रखें 4-5-6 लाइनें और नीचे एंट्रीज लिखना शुरू करें। पहली एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट। दो दफा और बोल रहे एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया। यकीनन इस एंट्री को फिर पोस्ट होना है, कहाँ का होना है वो आराम से दोबारा सोचना है। तो पहली एंट्री ये होगी, पहली एंट्री। अब जरा पिछला वो पेज जहाँ आपने कल दूसरी एंट्री लिखी, एक मिनट सेकंड में देखिए तो चांस देख के सर, ये गलत ना हो। Online students की kindly participation is highly required, highly required, highly required. नहीं है, पिछले पेज पे चले जाएं, अगले पेज पे आ जाए। इट इज नॉट ऑप्शनल। कोई देख लेगा, पूरी क्लास में से कोई एक कर लेगा तो सबकी तरफ से हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं। क्या ये अपना अपना पेपर देना है? दोबारा सोच लें, तसल्ली से सोच लें। तो अपनी अपनी गेम है। दूसरी एंट्री देख के बोलें क्या लिखी हुई आपने। तो दूसरी एंट्री इधर आगे लिखें, डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अच्छा, इस वक्त मैं एग्जांपल्स जो मशीनरी अकाउंट के एंगल से बोल रहा हूँ। अगर ये व्हीकल होगी तो व्हीकल क्रेडिट, बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग क्रेडिट, व्हिच एवर इज एसेट। अब करनी दोबारा इधर पिछले पेज पे जाओ। वहां एंट्री आपने की थी 720 से, कॉस्ट है WDV से, WDV से। यहां भी एंट्री होनी चाहिए WDV से, क्योंकि WDV और कैश के कंपैरिजन से गेन लॉस निकलना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समझने की भरपूर कोशिश करें। जरा बोर्ड पे देखें, देखिएगा अभी, आप लिखने की जरूरत नहीं। अब बेटा ये तो हमारे लेजर्स है, 8 लाख कॉस्ट है और 80,000 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है,
हमारी इस लेजर में अब डब्ल्यूडीवी बनी नहीं हुई। लेट्स अज्यूम अगर मैं वही एंट्री जो आप बोल रहे हैं, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डब्ल्यूडीवी से अगर एंट्री करो, करनी मुझे डब्ल्यूडीवी से ही है, लेकिन शायद किसी और तरीके से करनी पड़ेगी। लेट्स अज्यूम अगर मैं एंट्री करता हूँ डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, तो किस लेजर में डेबिट साइड पे? डिस्पोजल में। तो मैं इस वक्त कौन सा दिखा रहा हूँ? नहीं मैं नहीं दिखा रहा, मैं कैश के कहां से दिखा रहा हूँ? मैं कौन सा वजन दिखा रहा हूँ? मैं वही दिखा रहा हूँ। एम स्टैंड्स फॉर मशीन। तो डिस्पोजल अकाउंट यकीनन डेबिट होगा, उसकी बात बाद में करता हूँ। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट भी होगा। तो अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ 720 से करूं, और डब्ल्यूडीवी 720 है, डब्ल्यूडीवी 720 है, 8 लाख माइनस 80,000। लेकिन इस केस में इस लेजर ऑफ मशीनरी के अंदर डब्ल्यूडीवी बनी नहीं हुई, ये दो फिगर्स डेट होकर डब्ल्यूडीवी बन रही है। तो अगर मैं 720,000 से एंट्री करूं, तो आपको गौर से देखें, नजर ये आ रहा है कि ये लेजर का बैलेंस जीरो नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमने ये मशीन बेच दी है, तो बेचने के बाद तो फिर ये मशीन खत्म हो जानी चाहिए। ये खत्म क्यों नहीं हुई? पता है आपको? पता है? आप सोचेगा आपको पता ये खत्म क्यों हो गई थी कल? एक नजर देखें, एक नजर देखो तो सही, का माल है ऐसे। डेबिट साइड पे 720 डब्ल्यूडीवी थी, और 720 से ही हमने एंट्री की, बात पता। तो एंट्री तो डब्ल्यूडीवी से ही होनी है, लेकिन यहाँ क्योंकि अब लेजर से ज्यादा हो गए हैं, तो 720 लिखने से ही एसेट जीरो नहीं होना। लेकिन क्या इससे जीरो हो जाना चाहिए? क्यों हो जाना चाहिए? बना हमें इसमें क्या एतराज हो गया कि जीरो हो जाए? एतराज ये कि अब अगर भेज दिए, इसकी जगह कैश आ गया हमारे, तो एसेट अब हमारा नहीं रहा। अगर एसेट हमारा नहीं रहा, तो हमारी बुक्स में से खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ इस केस में डब्ल्यूडीवी लिखने से क्यों खत्म नहीं हो रहा? क्योंकि ये एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना हुआ है। वहां खत्म क्यों हो गया था? वहां डब्ल्यूडीवी बन पे लेजर था, डब्ल्यूडीवी पे ही एंट्री होनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या नहीं आ गई? लेकिन कोई इशू वाली बात नहीं है, माशाल्लाह आप अकाउंटेंट बन चुके हैं, गेम इधर उधर ही की है। मजबूरन ये एंट्री मुझे डब्ल्यूडीवी की बजाय कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई। मुझे क्यों ये कॉस्ट पे करनी पड़ रही है? क्योंकि लेजर कॉस्ट पे है। सर ये क्या हो रहा है अभी से? सर अभी तो गेम शुरू, तकरीबन मेरा भाई पहुंच गया था वहां, वापस आ गया। मुझे एंट्री करनी किससे चाहिए, कर किससे रहा हूं? तो एक सेकंड में अगर अपनी बात कंप्लीट कर दूं कि मैंने क्या किया। मैंने यकीनन सही नहीं किया, लेकिन जो मैंने गलती की है वो आपने ठीक करवानी। एक सेकंड, डिस्पोजल अकाउंट में आप कैश वाली एंट्री देखें, मत लिखे, आराम से लिखिएगा, दो तीन बातें, लेकिन शायद हमें टाइम लगना। कैश वाली एंट्री देखें, मुझे पोस्टिंग करवाएं। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ये पोस्टिंग। दूसरी एंट्री मैंने फिलहाल ये एंट्री कॉस्ट पे कर दी, कॉस्ट पे कर दी, ठीक है ओके, सही हो गया। कॉस्ट पे अगर मैंने एंट्री की है तो होनी डब्ल्यूडीबी पे है, लेकिन अगर कॉस्ट पे बेटा करो तो मुझे एक मिनट पोस्टिंग करवा दें जरा। डिस्पोजल अकाउंट में किस तरफ लिखूं? देखा देखो ध्यान से देखो, देख के जब आप बोल रहे जरा, देख के एंट्री बोलेंगे। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मींस डिस्पोजल। एक मिनट में डिस्पोजल अकाउंट में लिख दूंगा, बड़ी मुश्किल से याद हुई। तो डिस्पोजल अकाउंट में किस तरह बढ़ाएगी? रेफरेंस क्या आएगा? एनी कंफ्यूजन इन द पोस्टिंग? एनी कंफ्यूजन इन द फिगर्स? यस होना चाहिए। ठीक है, पोस्टिंग तो मैंने की है, जो फिगर्स मैंने लिखी हैं। क्या ये लेजर, अब अकाउंटेंट बन के देखें इस लेजर। क्रेडिट साइड पे कैश है, और डेबिट साइड पे कॉस्ट, एज इट इज बैलेंस नहीं किया जा सकता, या किया जा सकता। अब मुझे करना ये पड़ना है कि इस कॉस्ट को डब्ल्यूटी में कन्वर्ट करना पड़ना।
तभी लॉजिकल कंपैरिजन हो सकेगा। कैश कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट। जिस वक्त खरीदा था उस दिन वाली अमाउंट आज कैश जो मिला उससे कंपेयर नहीं हो सकती। होना क्या चाहिए, जब बेचा है उस दिन देखें एसेट कितना रह गया और उस दिन देखें पैसे मिले कितने। तो ये 8 लाख 2 साल पुरानी फिगर है और कैश आज की फिगर है, तो इसका कोई कंपैरिजन लॉजिकल नहीं है, इससे सही आंसर नहीं आ सकता। देयरफॉर अब मुझे क्या करना है, इस 8 लाख की कॉस्ट को WDV पे कन्वर्ट करना पड़ना। दोबारा कर लिया आपने, देखना है कल वाले रेजर्स देखें। कल ये बहस क्यों नहीं हुई, आपने इस बात को बुरा नहीं मनाना कि यार एक ही बार में बार बार करी जा रहा हूँ। ये क्लियर अगर होगा तो इंशाल्लाह ये भी करवा देंगे, और अगर वो क्लियर ना हो सका तो ये भी ऐसी बहस ही रह जाएगी। कल ये इशू क्यों नहीं है, WDV बनी बनाई अवेलेबल है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है WDV बनानी पड़ जाए तो बनाते कैसे हैं, कॉस्ट में से क्या माइनस कर देते हैं यार। तभी बेटा मैं डिस्पोजल अकाउंट देखें आपके सामने, डेबिट साइड पे क्या नजर आ रहा है, कॉस्ट। अब अगर इसे मैंने WDV पे कन्वर्ट करना है तो क्या मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे लिख दूं, क्या मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे लिख दूं बजान, क्या मैं खुदा ना खास्ता इन अकाउंटेंट्स को कोई धोखा तो नहीं दे सकता। या अल्लाह मुझे बचा मौला, इस भ्रम से बचा मेरे मौला, बताएं मैं किधर लिखूं। लेकिन जहां आप लिखवा रहे हैं गौर से देखें, आप एक डबल एंट्री बनवा रहे हैं। एक सेकंड मुझे फिगर ढूंढ के पहले बताएं कितनी, ढूंढे 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 कहां, क्या 8 लाख डेबिट साइड पे और 80,000 क्रेडिट साइड पे अगर लिख लिया जाए तो ये फिगर्स आपस में नेट ऑफ होके वही 720 बन जाएगा। तो किन क्वेश्चंस में ये बना बनाया मिलेगा, जहां एसेट अकाउंट WDV पे होगा और जहां एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होगा वहां कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लिख के WDV पे कन्वर्ट कर दिया करेंगे। लेकिन आपने जो मुझे 80,000 क्रेडिट साइड पे लिखवाया, इसकी एक डबल एंट्री क्या बन रही है, एक थर्ड नाम से सोच रहा, कौन सा लेजर क्रेडिट हुआ हुआ है, कौन सा लेजर डेबिट हुआ हुआ है। एक सेकंड ढूंढ लेते हैं। सॉरी जी, जस्ट ये बड़ा आवाज इसको ठीक, नहीं मूवी आवाज ठीक है, नहीं आवाज ठीक है, ये बड़ा हमें सर बताइएगा आवाज ठीक है। या मदद करवाना, ये है जी, मेरे को दवाई का दे यार, या अल्लाह खैर, या अल्लाह बच्चे पढ़ना चाहे हैं, या अल्लाह मदद करवाना, या अल्लाह हाथ पे रहम करवाना।
आपके माशाल्लाह दुआ में की बरकत। ये सर ये क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 80,000 मिली है। तो काइंडली बेटा एक दफा दोबारा सॉरी एंट्री अगर बोल ली जाए। क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट। यहाँ बेटा आपने इतनी पेशेंस दिखाई है, बस 2 मिनट और इतने से पहले। Cumulated appreciation account debit and disposal account credit. What is the sole objective? Is the only objective of this entry to convert the into WDV indirectly, क्योंकि separate ledgers बने हुए। ये एंट्री किस अमाउंट से हो रही है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की अमाउंट से हो रही है, लेकिन किस डेट की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? ये कब से कब तक की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होगी? ये कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुन रहे प्लीज, 2 मिनट समझ। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर देखें, ये 40,000 ऐड होके 80 बना हुआ फाइनली। तो ये परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक या सेल डेट तक की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हम ढूंढा करेंगे। तो ये कब से कब तक की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हुआ करेगी? फ्रॉम द परचेज डेट, फ्रॉम द परचेज डेट up to the date of disposal। पहले आप ये एंट्री सीन लिख लें, बाद में फिर इसकी मैं पोस्टिंग करता हूँ, मेरे साथ साथ रहिए। तो फ्रॉम द परचेज डेट अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा कुछ साथ साथ है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। इस तरह ना किया करें, ऊपर वाला वो ठीक है मैं दिखा देता हूँ, लेकिन इस तरह बड़ा बात बनती नहीं है, देख के ऐसे लिखने का कोई फायदा नहीं। ये तो पहले पूरी एक बहस होती है, बहस के रिजल्ट में कुछ लिखा जाता है, तो जस्ट लिख लेने से तो फर्क नहीं पड़ता। प्लीज क्लास ज्वाइन किया करें टाइम पे। बहरहाल मैं वो दिखा देता हूँ, लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट कल से प्लीज लेट नहीं होना। जी सर आप क्या करें? डिस्पोजल अब ये एक्सपेंस के ये दोनों, ये दो फिगर्स मिलके एक्सपेंस बन रही है। एक्सपेंस हमारा 720, लेकिन 720 किसी एक लेजर के अंदर कैलकुलेट नहीं हुआ। वो एक्सपेंस हमें आपस में अब नेट ऑफ करके बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों एंट्रीज मिलके 8 लाख डेबिट डिस्पोजल अकाउंट और 80,000 क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट, फिर नेट ऑफ होकर वो 720,000 का एक्सपेंस बन सकेगा। तो ये वजह इसकी क्या है, हमें दो एंट्रीज में ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने अब लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलग बना दिया था, जिसकी वजह से WDV मींस एक्सपेंस ऑफ द एसेट किसी एक लेजर के अंदर नहीं। अब उसे एक्सपेंस बनाने के लिए हमें आपस में नेट ऑफ करना पड़ा। तो ये वो जो एक एंट्री थी, उसी एक एंट्री को 2 हिस्सों में करना पड़ रहा। अब एक दफा लिखा, मैं जरा इसको रिवाइज करवाता हूँ, दोनों का कंपैरिजन करता हूँ आपस में। हम कल भी यानी कि नहीं थे, बाकी नहीं थे वैसे, कल थे आप? क्या कर रहा था? वैसे कल किधर बैठा हुआ था? कल किधर बैठे हुए थे इस टाइम? नहीं आप सवाल वापस ना लें, सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन ये तो मेरा ख्याल कल से ही गेम चल रही है। तो यहाँ आवाज अगर नहीं आई तो वहां कैसे आई होगी? मैं परेशान इसलिए हूँ। आ रही है बात, ये नोट कर लिया सर सबने? जी सॉरी बेटा, अगर आपने क्लास ज्वाइन की टाइम पे किया तो कोई इशू नहीं, अभी ऊपर आ जाए। जी सर, ये अब आप कैनिकल वाली 2 एंट्री जरा सामने रखें एक मिनट। कल हमने जब डिस्पोजल अकाउंट बनाया तो बेटा हमें जस्ट 2 एंट्रीज करनी पड़ी। कौन कौन से? एक कैश की और एक एसेट की WD की। लेकिन आज एक नई बात ये हुई है कि अगर एसेट अकाउंट
अलहदा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलहदा, इट मींस एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होगा, तो फिर हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाते हुए 3 एंट्रीज करनी पड़ेगी। पहली एंट्री सेम रहेगी, देखें वो देखें और ये देखें, कैश वाली एंट्री में कोई इशू नहीं। सेकंड एंट्री कंसंट्रेट फुल, सेकंड एंट्री के हेड्स में कोई चेंज नहीं, वहां देखें डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट, मशीनरी क्रेडिट, यहाँ भी सेम है, लेकिन अमाउंट में फर्क है, वहां किस अमाउंट से कर रहे हैं हम, और यहाँ कॉस्ट। इट मीन जब हम क्वेश्चन कर रहे हुआ करेंगे तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये सेपरेट लेजर वाला क्वेश्चन है या डब्ल्यूडीवी पे ये लेजर बनने वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली फिर ये एंट्री चेंज होगी। लेकिन अगर आप ये सेकंड एंट्री कॉस्ट पे करेंगे तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नेट ऑफ करना पड़ेगा डिस्पोजल अकाउंट में, ताकि कॉस्ट डब्ल्यूडीवी पे कन्वर्ट। तो एक थर्ड एंट्री जो वहां कभी नहीं होनी, कहाँ कभी नहीं होनी, जब एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है, लेकिन जब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे तो एक थर्ड एंट्री हमें करनी पड़ा करेगी, accumulated depreciation account debit and disposal account credit। accumulated depreciation account debit इसलिए ताकि accumulated depreciation की फिगर अपने लेजर में से निकल के डिस्पोजल अकाउंट में आ जाए। अब एक मिनट में जरा ये सारी एंट्रीज बाकी रिस्पेक्टिव लेजर्स में भी पोस्ट कर दूं, आप आ जाए जरा अपने नए पेज पे जहाँ पे आप ये एंट्रीज लिख रहे थे। तो एक मिनट, लेट मी फिनिश जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली एंट्री देखें क्या है, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, तो यकीनन कैश के लेजर में ये 6,50,000 डेबिट साइड पे भी होना चाहिए, और एसेट और डिस्पोजल अकाउंट में 650 आ गई। सेकंड एंट्री बोले, डिस्पोजल अकाउंट में 8 लाख डेबिट कर दिया हमने, लेकिन मशीनरी अकाउंट में जाए, आप भी जाए मेरे साथ साथ, बल्कि मैंने कर दिया, आप भी करें मेरे साथ। 1 जनवरी साल के शुरू में जब ये काम हुआ, तो 1 जनवरी 2022 डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट एट कॉस्ट। तो किस किस लेजर में ये इफेक्ट गया, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे और मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। अब लास्ट थर्ड एंट्री देखें अपने पास, accumulated depreciation डेबिट मींस अब किस लेजर में जाए, accumulated depreciation अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड पे लिखेंगे, रेफरेंस क्या आएगा, डेट क्या आएगी, वही जिस डेट पे डिस्पोजल हुई है, इनकी डेट सेम रहेंगी 1 जनवरी 2022। accumulated depreciation अकाउंट डेबिट डन, और सेकंड इफेक्ट कहां चला गया, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अपना पास डिस्पोजल अकाउंट भी जरा फाइनल करें अगर अभी तक नहीं बताया। और डिस्पोजल अकाउंट बनाते हुए भी रेफरेंसेस देख के डबल एंट्री फाइनल करें। बस एक दो दफा दबाओ, एक दफा, बस एक, बस वो हो जाएगा। ये फाइनली बेटा जरा डिस्पोजल अकाउंट बैलेंस करके दिखाएं। यहाँ डेट्स की जरूरत नहीं, एसेट अकाउंट्स और वहां बस लिखना जी। डेबिट साइड ज्यादा है, ध्यान से क्रेडिट साइड पे बनता है 770, 7 नहीं, क्रेडिट साइड का टोटल क्या बनता है 730, तो 8 लाख डेबिट साइड पे है, ऑपोजिट साइड पे भी वही 8 लाख होना चाहिए। डिफरेंस कितना है, किस तरफ है, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस क्या रिफ्लेक्ट का है, लॉस ऑन डिस्पोजल, तो लॉस ऑन डिस्पोजल कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। यस सर, बड़ी मुश्किल से सोचना। गेन ऑन डिस्पोजल कहाँ जाएगा, अदर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम, अदर इनकम कहाँ होती है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक हेड होगा गेन ऑन डिस्पोजल। ये बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है, ये मशीनें हमने इसलिए नहीं खरीदी थी कि हम बेचें, तो हमारी जो बिजनेस की मेन इनकम वो सेल के नाम से आएगी, और कोई भी और इनकम हो तो वो अदर इनकम के तौर पे आएगी। तो अगर गेन होता है तो अदर इनकम, और अगर लॉस ऑन डिस्पोजल है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा बनेगा। क्या ख्याल है?
तो ये काइंडली प्रॉफिट लॉस वगैरह लिखने की भी आदत डालें साथ। गेन आए लॉस आए, ये बैलेंस फाइनली कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। गेन आए तो कहाँ जाएगा, मेरा ख्याल है कल लिखा था आपने, जरा ढूंढे, डिस्पोजल अकाउंट में लिखा था कल, डिस्पोजल अकाउंट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था। डिस्पोजल अकाउंट में जो गेन आया था एंड में, गेन ऑन डिस्पोजल अदर इनकम वगैरह वर्ड लिखे ना, तो अदर इनकम में, और अगर लॉस आए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये वैसे चीजें याद आ जाती है मेरे बताने से। गेन, अदर इनकम, कहाँ अदर इनकम, वहीं अदर इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी वहीं उसके नीचे। एक्सपेंसेस में ऐड होगी फिगर या लेस होगी, लॉस की अगर फिगर है एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगी, प्रॉफिट से लेस होगी, एक्सपेंसेस में जमा हो जाएगी। कोई सैलरी एक्सपेंस है, कोई कमीशन एक्सपेंस है, कोई यूटिलिटी बिल्स है, उसमें ये भी एक्सपेंस के तौर पर प्लस हो जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस पे प्रॉफिट में से लेस होके फिर आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, एक नजर कैंडी इंडिविजुअली रिवाइज करें तो सीखिएगा, अगर मसला है तो बताओ, रिवाइज किया करें कैंडी। ये बेटा कौन सा लेजर लिखा, अगर किसी ने लेजर वगैरह के ऊपर रह गया कैंडी प्लीज खामोशी है, कंप्लीट साइलेंस, खामोशी से इंडिविजुअली देखें, दोबारा एंट्रीज देखें, देख के बोल नहीं चले और कुछ नहीं हो। मीनवाइल 1-2 मिनट जरा बच्चे अगर कोई लिखना चाह रहे हैं तो बड़ा बता दीजिएगा, ये वाले लेजर्स जिन्होंने लिखने कंप्लीट करें तो अगर, बल्कि मशीनरी अकाउंट्स वगैरह को बैलेंस करें, इनके फाइनल सीडीज क्या होना चाहिए, इनके बैलेंसेस जीरो हो जाएंगे तो चेक करें, करने जीरो। कैरी डाउन खत्म हो जाएंगे सर, वजह एसेट खत्म हो गया, एसेट हमारी बुक्स में अब नहीं रहा। जी कोई साहब अगर नोट कर रहे हैं तो बता दें, मतलब ठीक है। अगर लिख रहे हैं तो बेटा फाइनली उधर ऑनलाइन सोर्स बता दीजिएगा आगे तरफ। चलिए सर, जब ये जो हमने डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज पढ़ी हैं, इनको जरा एक समराइज फॉर्म में अपने पास लिखना है, समरी अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। इसमें बेटा दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, तो मैंने अभी एक पॉसिबिलिटी आपके सामने डिस्कस की है। तो नंबर 1 करके इस तरह से लिखना, पहले हेडिंग लिखना है, समरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, और उसमें नंबर 1, इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड। इंशाल्लाह अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड हुए तो अभी हमने उसी के एंगल से बातें की हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट बनाए, क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अकाउंट बनाए, डिस्पोजल अकाउंट बनाए, लेजर्स अगर रिक्वायर्ड हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एंट्रीज करते हुए डिस्पोजल अकाउंट का वर्ड यूज करेंगे, और फिर उसमें दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। एक मिनट बस यहाँ तक रुक जाए, जरा देखें मैं क्या कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन। फिर दो एंट्रीज होंगी जो कल हमने डिस्कस की हैं, और इफ सेपरेट लेजर ऑफ क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन, तो फिर वो 3 एंट्रीज होंगी जो आज हमने डिस्कस की हैं। तो ये पेज के दरमियान एक लाइन लगाना, और लेफ्ट राइट साइड पे इस हेडिंग्स बनाना, इकट्ठे हो जाए तो फिर आपसे पूछ एंट्रीज लिखता हूँ।
लेडजर सर, ER। ये मैंने जो आपके सामने एक लेजर बनाया, इसकी कितनी साइड है? हाँ? खाना ये सवाल मेरे से ना हो जाता, दो आगे इधर से भी दो आगे। भाईजान ये किस चीज का लेजर है? पेज के लेफ्ट और राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। मैंने तो कहा था लेफ्ट राइट बोला नहीं करेंगे, लेकिन अगर लेजर हो तो इस साइड पे दो एंट्रीज लिखें। कौन सी एंट्रीज है? कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट। तो सबसे पहले हम एंट्री जेन में क्या करेंगे? कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट। फिर देन दूसरी एक एंट्री लिखा करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, बोल बोल के कैसे, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट। मशीनरी लिख रहे हैं फिलहाल, बट बाद में यूज डिफरेंट कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यस सर मेरा ठीक हो गया, एसेट लिख रहे हैं मशीनरी, लेकिन किस अमाउंट से, किस दिन की डब्ल्यूडीवी से, ये पूरे वर्ड्स कैंडी लिखना है। एट डब्ल्यूडीवी on the date of disposal, at WDV on the date of disposal। ये भी लिख तो चुके, लेकिन फाइन है आपको समराइज फॉर्म में इकट्ठा करके लिखवाना चाह रहा हूँ। कभी भी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम फिर इस पेज को रेफर किया करेंगे और याद किया करने की कोशिश किया करेंगे कि क्या क्या एंट्रीज होंगी। तो बस ये दो एंट्रीज है, इन दो एंट्रीज से लेजर डिस्पोजल अकाउंट का बैलेंस कर लिया करेंगे। क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स गेन एंड डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स लॉस ऑन डिस्पोजल। राइट साइड पे आ जाए, फर्स्ट एंट्री रिमेन सेम, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री उस अमाउंट से हुआ करेगी जितना मैं कैश रिसीव हुआ। फिर सेकंड एंट्री के वर्ड सेम है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, हेड सेम रहेंगे एज कंपेयर विद लेफ्ट साइड एंट्रीज। लेकिन अब ये एंट्री किस अमाउंट से किया करेंगे, किस दिन की कॉस्ट से। कॉस्ट उसी दिन की होती है जिस दिन खरीदा हो, ये कोई नहीं कॉस्ट डिस्पोजल वाले दिन की। कॉस्ट कब होती है? जब खरीदा हो, तो वो एज इट इज रहेगी। दैट कॉस्ट विच इज ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल वाली कोई बात नहीं, एट कॉस्ट जिस दिन वो खरीदा था, ठीक है। लेकिन फाइनली एक थर्ड एंट्री राइट साइड वाली सिचुएशन में हुआ करेगी, सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। ढूंढने ढूंढने सोचे बोले, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और ये एंट्री किस अमाउंट से करा, किस दिन की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन से करेंगे। ये भी मेरा ख्याल है, ये पूरे वर्ड जरा याद रखें, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। ढूंढना चाहिए ये एग्जैक्टली पूरा दोबारा लिखें, कब से कब तक की क्यूमुलेटेड, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज up to the date of disposal। तो इसके अगेंस्ट लेफ्ट साइड पे कोई एंट्री नहीं है, एक मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये एंट्री सिर्फ किस साइड पे है, इफ सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन।
पेज नंबर 60 ढूंढना था। ये एंट्रीज बेटा अगर लिख लें तो काइंडली बताइएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। ये ठीक है मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक कह रहा हूँ। अगर लिख रहे हैं तो काइंडली बता भी दीजिएगा। ये बेटा वो बात ठीक है, इंशाल्लाह मैं आई विल ट्राई कि आज ये मसला हल हो जाएगा। आज मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वाला भी प्रॉब्लम आप लोगों का रिजॉल्व हो जाएगा। ये जो बुक का अभी तक नहीं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आज ये मसला हल हो जाए। ये बेटा आपने पेज नंबर 60 के एंड में जरा क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढना, मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट। मिल गया? पेज 60 का एंड है। जी सर, ये एक मिनट आप नेक्स्ट पेज पे है। ये फाक साहब वो कंडी बेटा बाद में नोट कीजिएगा प्लीज, वो बाद में नोट कीजिएगा, छोड़ दे सब कुछ। एक मिनट नेक्स्ट पेज पे किसकी रिक्वायरमेंट ढूंढना था। पेज नंबर 61 के स्टार्ट तकरीबन स्टार्ट से थोड़ा सा नीचे। प्रिपेयर 2015 अंडरलाइन करें, पेन हाथ में पकड़े। मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, परेशान नहीं होना नए लफ्जों से। इस रिक्वायरमेंट के अगली लाइन नीचे एक छोटा सा नोट बनाओगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट किसे कहते हैं, जरा नोट पढ़ें। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट ही का एक पुराना नाम है, लेकिन एग्जामिनर कभी कभी यूज कर लेता है, इसकी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मीन्स उसे अगर मैं कभी आपके सामने बोलूं एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो इससे मेरी मुराद क्या होगी। हम वैसे वर्ड्स मेरा ख्याल बदलेंगे नहीं, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड बोल तो लेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें पता बस होना चाहिए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिंपली मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम एक्यूमुलेटेड बोल लेंगे यहाँ भी, लेकिन अगर कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड मिला तो सिंपली इट मींस कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, ठीक है, नथिंग एल्स। वापस आ जाए। मशीनरी अकाउंट इसका मतलब फिर कॉस्ट पे बनना है डब्ल्यूडीवी पे। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग है फिर कॉस्ट पे बनेगा। आगे चले, फिर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, सारी वर्किंग शो करनी है, वो कहे या ना कहे, वर्किंग्स एग्जामिनर को दिखानी ही दिखानी है। आखिरी लाइन, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन टाइम बेसिस, ये ना भी लिखा होता और डेट्स अवेलेबल होती हैं तो टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए, 12 लिखा हुआ है। अब आ जाए पिछले पेज पे। द मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट of a firm for the 3 years ended 31st December 14। एक सेकंड के लिए कैंडिडेट दोबारा नेक्स्ट पेज पे जाएं। रिक्वायरमेंट में कौन सा साल है, 15। तो हमने 15 के एंगल से वर्किंग करनी है। वापस आए, फर्स्ट लाइन दोबारा देखें। 3 सालों का ये मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे बनाया हुआ है। जरा लेजर पढ़ना शुरू करें। मशीनरी का लेजर है, 2012 का ब्रॉड डाउन बताएं। जाने दें यार, जाने दें ना। 12 का कोई ब्रॉड डाउन नहीं है, मींस शायद फर्स्ट ईयर या फर्स्ट ईयर है, या कह लें मशीनरी पहली दफा खरीदी। तो 1 जनवरी 12 पे लिखा हुआ है टू कैश, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये मशीनरी नंबर 1 समझ लें खरीदी है। कितने की, वही सीडी बना हुआ है। तो क्योंकि ये कॉस्ट पे लेजर है इसलिए इसकी डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं होगी, उसके लिए अलग लेजर होगा। तो फर्स्ट ईयर बस एक ही मशीनरी थी, यही 50 में नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बना, कोई सरप्राइजिंग न्यूज तो नहीं है। शायद दूसरा राजस्थान भी बनाते हैं रोजी। फिर 1 जुलाई 13, डेट्स बहुत ध्यान से पढ़ें। सेकंड नंबर मशीन खरीदी गई, फिर टोटल मशीनें 2 हो गई, कॉस्टिंग 70,000। फिर ये 70 ब्रॉड डाउन बना, फिर मशीन नंबर 3 आ गई। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, किस दिन आ गई, 1 जुलाई 14 को आ गई। कितने की मशीन आई, 3 मशीनें कितनी टोटल हो गई,
85,000 टोटल हो गया। रिक्वायरमेंट पे दोबारा नजर दौड़ाएं, 2015 की वर्किंग करनी है हमने। इस डेट से 15 शुरू होगा, इस डेट से शुरू होगा 1 जनवरी 15। ईयर किस दिन एंड होते महसूस हो रहे हैं? 31 दिसंबर पे ईयर एंड आ रहे हैं, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 14 का बैलेंस बोले कितना है? 85,000। क्या ये हमारे एंगल से ब्रॉड डाउन हो जाएगा? अगली लाइन में आ जाए, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% डिमिनिशिंग वाली बेसिस कल वर्ड आया था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक दफा फिर लिख लें और याद रखना, reducing balance method. Depreciation at the rate of 20% in the reducing balance method was accumulated in provision for depreciation account. On 1st October 15, हमारे वाले साल में 1 अक्टूबर वाले दिन मशीन नंबर 2 ढूंढे, कहा कितने की ली थी? 20,000 की। 1 जुलाई 13 पे जो ली थी, 1 अक्टूबर 15 दोबारा जो वापस। Machine number 2 was damaged and had to be replaced by a new machine costing 25,000. The machine was insured and the insurance claim of 12,400 was received. एक होता है बेटा एसेट को बेच देना किसी विलिंग बायर को, लेकिन अगर इंश्योर्ड मशीन है तो अब ये मशीनरी किससे, इस मशीनरी के डैमेज के बाद पैसे किससे मिल जाएंगे? तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे रिसीव होंगे वो कितने हैं? 12,400। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी से भी ये पैसे मिल जाए तो हम सिंपली यही कैलकुलेट करेंगे कि ये पैसे मिलने से हमें कोई नेट गेन हो गया या लॉस हो गया। मशीन डैमेज हुई है, लेकिन क्या इंश्योरेंस क्लेम के पैसे मिलने से कोई नेट करके गेन या लॉस फिर कैलकुलेट हो सकता है सर? तो इस केस में भी क्या करेंगे, लिखें ब्रैकेट में, इसकी डिस्पोजल रिकॉर्ड होगी। तो डिस्पोजल एक सेल करके भी हो सकती है और समटाइम्स डैमेज होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलने से भी हो सकती है। तो अब ये मशीन हमसे चली जाएगी और इसके अगेंस्ट पे पैसे हमें रिसीव हो जाएंगे। कौन सी मशीन? मशीन नंबर 2 की कॉस्ट कितनी थी? लेकिन क्या ये मशीन कुछ अर्सा इस्तेमाल की है? कब से कब तक डेट बोलनी है आपने? ढूंढ के 1 जुलाई 13 से लेके 31 अक्टूबर 15। 1 जुलाई 13 से लेके 1 अक्टूबर 15 को जाके ये शायद इसकी डैमेज हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली ये बनते हैं 6 मंथ 13 के, गिने गिने 14 का पूरा साल, और 15 में कितने मंथ्स बनते हैं? ना ना 15 में गिन ले ना सर, 8 नहीं बनते सर, ना 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 8 नहीं बनते, सितंबर एंड तक बनते हैं ना, 1 अक्टूबर है तो 9 मंथ्स हमारे वाले साल में बनते हैं। दोबारा देखना, बात हो रही है सितंबर 13 में कब खरीदा? 1 जुलाई 13 को, तो 13 में 6 मंथ्स, 14 में पूरा साल और 15 में 9 बनते हैं। 10 अब बना दी है अचानक, अब अगली बार पूछूंगा तो 11 हो जाएंगे। 1 अक्टूबर लेकर लिखा है तो उसे 9 ही रहना है, चाहे मैं 500वीं दफा भी पूछूं तो ये 9 ही है। पहले 8 था, 10 तक गेम आई, अचानक 11 हो गया। रिक्वायरमेंट शुरू करें सर। रिक्वायरमेंट लिखी है, आज बिस्मिल्लाह। कौन कौन सा लेजर? कंप्लीट साइलेंस, एक एक फिगर समझ के लिखने वाली है। मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आमने सामने खोल रहे हैं और स्पेस रख लें, और डिस्पोजल अकाउंट इन दोनों लेजर्स के नीचे बना लेंगे, दरमियान में ना बनाए। हमारा ये काउंटिंग सीखने का मकसद ये नहीं है कि एक पेज पे आमने सामने 3 लेजर आखिरकार कैसे बन सकते हैं, वो इशू नहीं, जो मिशन नहीं है उसे ना बनाए।
मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। ऊपर अगर कहीं फर्स्ट लाइन में डेट्स लिख रहे हैं कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होना है, 1 जनवरी 15 को, और फिर एंड होना है 31 दिसंबर 15। तो इस साल की हमें वर्किंग करनी है, लेकिन कुछ पिछले सालों का डाटा हमें और साथ के बनना है। कंसंट्रेशन लैब्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्वेश्चंस की बौछार आप पे होनी है और आपने प्लीज कोशिश मुसलसल करते रहना। जी सर, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट। फिफ्टीन के स्टार्ट में हम खड़े हैं, 14 का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा ज्यादा साथ रहना। 85,000 लास्ट ईयर का सीडी नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन बेटा लिख दो, लिखे किस लेजर में, किस साइड पर? क्या ये मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे है? देन सर जी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन होना चाहिए। नहीं नहीं, एक मिनट मैंने एक सवाल जरा अजीब सा ड्राफ्ट किया। मैंने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कसरत देखें, कसरत देखें। ये फर्स्ट ईयर तो है नहीं, 3 साल गुजर चुके हैं। तो पिछले सालों में ये जो मशीन यूज हुई हैं, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, क्या इनकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ 31 दिसंबर 14 हमारे लिए ब्रॉट डाउन बनेगी एज ऑन 1 जनवरी 15? 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हमारे लिए ब्रॉट डाउन बनना है, लेकिन वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? वो गिवन नहीं है। क्या वो फाइंड आउट हो सकता है? क्या वो फाइंड आउट हो सकता है? तो हमें फाइंड आउट क्यों करना है? क्योंकि वही हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस अवेलेबल अगर नहीं है तो वर्किंग नंबर 1 यहीं से शुरू करें। W1 मींस वर्किंग 1। अभी ये वर्किंग 1 शुरू करते हैं, लेकिन एक डिसीजन थोड़ा सा और ले लेंगे। डिस्पोजल अकाउंट देखिए, डिस्पोजल अकाउंट में कैलकुलेट क्या होता है? या गेन या लॉस, और गेन हो या लॉस हो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाता है। तो क्या डिस्पोजल अकाउंट में भी ब्रॉट डाउन होता है नहीं या होता नहीं? इसको जरा क्लियर करना। ब्रॉट डाउन इन 2 लेजर्स में नहीं होते, इन 2 तरह के लेजर्स में। इनकम्स और एक्सपेंसेस जिन्होंने प्रॉफिट लॉस में जाना वो फॉर द ईयर कैलकुलेट होते हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट के एंड में गेन या लॉस ने फाइनल होना है, जो ईयर वाइज कैलकुलेट होगा। मसलन कैसे, अगर हम 2014 में है तो 2014 का गेन या लॉस, 2015 में है तो पिछले गेन लॉस इकट्ठे करके नहीं, फिर क्या सोचना चाहिए कि 15 में कितना गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो इस गेन ने और इसके लॉस ने, डिस्पोजल अकाउंट ने के गेन या लॉस ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। देयरफॉर ये ईयर वाइज अलग अलग बनेगा। ब्रॉट डाउन सिर्फ कहाँ होते हैं? बैलेंस शीट आइटम्स के। बैलेंस शीट आइटम्स कौन कौन सी हैं? एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो प्लीज मेरा ख्याल एक सेंटेंस डिस्पोजल अकाउंट के नीचे कहीं लिखना या साथ लिखना कहीं। होता ही नहीं है नहीं, होता ही नहीं, नो ब्रॉट डाउन बैलेंसेस। जिस तरह डेप्रिसिएशन एक दफा वर्ड आया था, डेप्रिसिएशन क्या चीज है? एक्सपेंस फॉर द ईयर हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो ईयर वाइज सही फिगर नहीं आएगी। ओके, याद रहेगा या फर्दर कंफ्यूजन है? या नहीं स्टूडेंट्स? इट ब्रॉट डाउन के एंगल से बस फिर कौन सी फिगर आएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ, इसकी वर्किंग करो, साफ सुथरी वर्किंग। accumulated depreciation as on
बेटा ये ना करें प्लीज, ये ना करें। 31 दिसंबर 2014 accumulated depreciation as on 31 दिसंबर 2014। मेरी डेट देख लें, मैंने डेट सही लिखी है। हम तो 1 जनवरी 15 की वर्किंग नहीं करना चाह रहे, तो किस डेट का क्लोजिंग हमारे लिए, किस डेट पे ओपनिंग बन जाएगा? 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग ही हमारे लिए ओपनिंग होगा। देन चलिए इसकी वर्किंग कर लेते हैं। अब डेफिनेटली ये इनिशियल क्वेश्चंस अभी हो रहे हैं। फर्स्ट कुछ क्वेश्चन मेरे साथ करें जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, बाद में जब आप बड़े हो जाएंगे तो वर्किंग का पैटर्न डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त इस तरह करते हैं, जरा मशीन वाइज वर्किंग है। अपने पास क्वेश्चन का पेज रखना, जरा कितनी मशीनें पिछले सालों में, तो जरा इसका टेबल बना रहा हूँ, राइट मिनट देख लें। मैं पहले कॉलम बना दूँ ताकि आपको अकॉर्डिंगली स्पेस का फिर बाद में मसला हो। सबसे पहले मशीन नंबर लिख लेंगे। लेट मी फिनिश 5-7 कॉलम में, जरा सारी फिगर्स आपके सामने आ रही हैं। मशीन नंबर, फिर उसकी कॉस्ट लिख लेंगे। डेट ऑफ परचेज की जरूरत है क्योंकि टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन है। टाइम बेसिस का पता है सवाल में? 2012 से ये गेम शुरू हो रही है, तो 2012 की डेप्रिसिएशन सामने आ जाएगी। 3 कॉलम बना लेते हैं, 12, 13, 14 और फिर फाइनली एक टोटल का बना लें। अब देख लें कितनी जगह चाहिए। तो मतलब इस तरह से टेबल बना लें, ठीक है। जी जी, मशीन नंबर 1 2 3, उनकी कॉस्ट, उनकी परचेज डेट्स, फिर डेप्रिसिएशन। इन 12 13 14 के ऊपर एक हेडिंग बना लें, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ 12 13 14, और इनको फिर सम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एक्यूमुलेटेड आ जाएगी। आप काफी दिनों बाद नजर आए, करिए कवर किया हो वैसे किस पिछली से। मौसम सर चेंज हो गया, अभी हाफ स्लीव माशाल्लाह ठीक है, बॉडी बिल्डर सारे लोग हैं, लेकिन अभी मौसम में हवा ना लगवा लीजिएगा, एसी बंद करा दें, बंद करवाना है जी। अगर वहां से जरा हिम्मत कीजिएगा। बुक साइड में करके मुस्कुराए सर, बुक का एक नया मकसद बना लिया आपने। ये जो नहीं चल रहे वो थोड़ी देर चला दो, जो चल रहे हैं वो बंद करके ना थोड़ी देर से। तो क्या हो गया सर, इन हेडिंग्स में कौन सी हंसने वाली बात आ गई? पहले सर वर्किंग जी सर, ये क्वेश्चन का डाटा रखने सामने। मशीन 1 की कॉस्ट बता, मशीन 1 की कॉस्ट 50,000, परचेज डेट 1 जनवरी 12। इस तरह के नहीं, पहले 3 कॉलम कंप्लीट करने सब। 1 जनवरी 12। मशीन नंबर 2 20,000 उसकी कॉस्ट आ गई, और परचेज डेट बताया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में साथ साथ रहना है। जुलाई 13, 1 जनवरी 12 था, फिर 1 जुलाई 13। मशीन नंबर 3 15,000 कॉस्ट है, और 1 जुलाई 14। तो पहले ये डाटा जरा कंप्लीट कर, फिगर अगर सामने होंगे तो वर्किंग इंशाल्लाह इशू नहीं। 1 जुलाई 14, ये बेटा नोट कर लिए। हाँ बेटा कैलकुलेटर पड़े,
एक पहले करवाना है आपने, मशीन 1 करवा दें, 2 और 3 खुद कीजिएगा। एक मिनट जी। ऑनलाइन स्टूडेंट रेडी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स है जी सर। ये डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करनी है तो पहले मेथड ढूंढ लें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट चाहिए होता है, रेट तो है ही नहीं यार, और रेट अगर दिया हो तो काट के अपने कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, यूज करते हैं। तो 20% वाला रेट है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, टाइम बेसिस पॉलिसी। तो मशीन 1 जरा करवा देनी है आपको। ठहर सर जी, ठहर एक मिनट, जहां से मैं इतनी मुश्किल से फिगर सोच के हूँ, प्लीज गिव मी चांस। अच्छा सर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर है भी तो फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होना है और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स डब्ल्यूडी से। तो कुछ वर्किंग शायद हम कैलकुलेटर पे कर लेंगे, क्योंकि सारी वर्किंग शायद लिखने में टाइम भी वेस्ट होगा और शायद इतनी स्पेस भी नहीं होगी। तो यकीन वर्किंग शो तो करनी है, लेकिन जो चीजें रेडीली कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकती हैं वो कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कैसे करेंगे। कैलकुलेटर पे 50,000 लिखें, साथ वाले को लिखते हुए गौर से देखें। फर्स्ट ईयर है 2012, इसका स्टार्टिंग डेट, परचेज डेट भी 1 जनवरी 12 है। तो क्या 12 वाले साल में पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी? 50,000 इंटू 20%, आंसर क्या है? पूरा 10,000 एज इट इज क्यों लिख रहे हैं? टाइम बेसिस पे पूरा साल। ओके 10, दोबारा कैलकुलेटर उठा लें। अब सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स फिर रेट डब्ल्यूडीबी से मल्टीप्लाई होगा। तो डब्ल्यूडीबी मींस 50,000 माइनस 10,000, 40,000 हो गया और मल्टीप्लाइड बाय 20%, आंसर आ गया 8,000। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की भरपूर पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। ये 8,000 कैसे आया? आप लोग अगला करें, मैं बच्चों को बता दूं। 50,000 को अगर वर्किंग एक आप लिखनी है तो लिख लीजिएगा। ये बड़ा प्लीज क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? 2013 8,000 और 14 में आप कैसे करेंगे? 50,000 माइनस 10,000, ठीक है, माइनस 8,000। ओके, टोटल करके आप माइनस कर दें या इंडिविजुअल फिगर्स को माइनस करने डीवी बनानी है, यकीन माइनस 18 होना है। तो इनटू 20% तो 6400। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन करनी है, माइनस 18,000, ठीक है, लेकिन 18 बना कैसे? 10,000 एंड 8,000 प्लस करके। कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहनी चाहिए। मेरे सामने जो हजरात बैठे हैं, इट इज अज्यूम कि वो वर्किंग कर रहे हैं। क्या ये अजम्पशन गलत तो नहीं है? क्या ये अजम्पशन कहीं खुदा ना खासा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की मेरी तरफ से खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही? क्या ये एंटिसिपेटेड लॉस में तो कन्वर्ट नहीं हो रही गेम? टोटल करवा दें। 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,400, 24,400 is the accumulated depreciation of the machine 1 from the purchase date up to 31st December 14, पिछले 3 सालों। Any confusion in this figure? Any question anywhere? सदी जरा नीचे जो बैठे हुए हजरात सर पूछ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन इंडिविजुअली है तो। दूसरे रूम में नहीं कोई बैठा? अब्दुलरहमान जरा कहिए काइंडली इस रूम में भी ये जरा तलहा जरा देख लेना यार, किसी बच्चे को मसला ना आ रहा। ये जी मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 2 बोर्ड पे देखें, एक करवा दें आप, इसमें मिस्टेक कर देनी है आपने। मशीन नंबर 2, एक मिनट, मशीन नंबर 2 सर मौका खरीदी कब है? 1 जुलाई 13। तो ऑब्वियसली पहले 13 से पहले की डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करेंगे? एसेट आने के बाद। तो ठीक है, डैश हो जाएगा, डैश डैश, आगे बढ़े। 20,000 कैलकुलेटर पे लिखें, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट ईयर रेट है 20%, तो 20,000 इंटू 20%। लेकिन प्लीज डेट्स गिने, 1 जुलाई है, 31 दिसंबर ईयर एंड है, पूरे साल की या 6 मंथ्स की? बड़ा ऐसा मजा ही यार, आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, आप साथ वाले से बहस में लगे हुए, उधर देख के मुस्कुरा रहा है, उधर देख के की कर रहे हैं, साथ वाली कैलकुलेशन देखी जा रही है। प्लीज 20,000
मल्टीप्लाइड बाय 20%, 6/12 कैसे किया मैंने, कहां से कहां तक, जुलाई से दिसंबर, आंसर आया 2014 की वर्किंग करें, कैसे करेंगे, 20,000 माइनस 2,000 मल्टीप्लाई बाय 20% इज इक्वल टू 3600, टोटल एक्यूमुलेटेड 5600। मशीन नंबर 3 खामोशी से खुद से करें, अगर कोई इशू है प्लीज मुझे हुक्म करें, साथ वाले को प्लीज ना तंग करें। प्लीज कैलकुलेटर तो निकाल लें यार। और सर जी कैलकुलेटर पे आया 3600 यार, फैसल 20,000 मेरा भाई लिख, फैसल कैलकुलेटर मेरा भाई फैसल 20,000 लिखो, माइनस 2,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 18,000 हो गया, मल्टीप्लाई 20%। जी फैसल 3600 आ गया। फैसल प्लीज यार, फैसल फैसल। और बेटा होल ईयर इसने नहीं लिया है मेरे भाई, टाइम बेसिस पे 6 मंथ यूज हुआ है। सिक्स मंथ्स बेटा प्लीज, 6 मंथ्स, 1 जुलाई पैसे लिए है। आप लोग मशीन नंबर 3 फाइनल करें सर। जी पहली 2 मशीन फाइनल है बेटा प्लीज, मशीन 1 2। एक मिनट, मशीन नंबर 3 जो है इसका बेटा हमने परचेज किया 1 जुलाई 14 पे, तो किन किन सालों में डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली नहीं आएगी, 12 और 13 में, और 14 में कैलकुलेटर पकड़े प्लीज जिन्होंने अभी तक नहीं किया। 15,000 लिखें, 20% करें, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 6/12 क्यों करें, टाइम बेस पे अकॉर्डिंग अपने मंथ्स गिनने। जो लोग चाहें इर्द वर्किंग्स में लिख रहा हूँ, आप लोगों के लिख रहा हूँ, अगर नोट करना चाहें तो प्लीज करना। बहरहाल कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। तो यही इस मशीन नंबर 3 की टोटल डेप्रिसिएशन भी है। फाइनली इस तरह करें, जरा मैं एक छोटी सी और बात आपके रिवाइज कर देता हूँ, ईयर वाइज भी डेप्रिसिएशन का सम करेगा इन 12 13 14 और टोटल इन कॉलम्स के जरा सम करें सबके, ठीक है, मतलब मैंने कहा रिस्पेक्टिव ईयर्स के भी करना। मीन्स उसे 12 का टोटल 10,000 और नेक्स्ट वन बन जाएगा 11,500, टोटल हो जाएगा 31,500। फर्स्ट 2 ईयर्स का 10,000 बन जाएगा, 14 का बन जाएगा 11,500, प्लीज सॉल्व करके देखें। और फाइनली 31,500 इज टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। Any confusion in the working? अब हमसे रिलेटेड फाइनली फिगर कौन सी है सर? तो 31,500 को जरा हाईलाइट करना है, ये हमारी फाइनल फिगर है जिसके लिए हमने ये वर्किंग की है। लेकिन आप इस तरह करें कि जरा इन फिगर्स को जो मैंने ईयर वाइज आपके सामने सॉल्व किए हैं, जरा अपने जहन में एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना के जरा रिवाइज करें। जिस तरह आपके पास क्वेश्चन देखें जरा, जिस तरह हम मशीनरी अकाउंट बना पिछले 3 सालों का, इस तरह जरा जहन में पिछले 3 सालों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बना सकते हैं। क्या सबको नजर आना शुरू हो गया कि आपके जहन में एक टी बन गई है, उसके ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। 12 में ब्रॉड डाउन क्या होगा, 0, 12 का ब्रॉड डाउन 0, एसेट्स ही नहीं थे। 12 की डेप्रिसिएशन ढूंढ के एंट्री बोले, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000, और वही 10,000 फर्स्ट ईयर के एंड पे सीडी बन जाएगा, फिर वो 10,000 नेक्स्ट ईयर बीडी बनेगा, फर्दर 10 ऐड होके 20 सीडी हो जाएगा, 20 2014 के स्टार्ट पे बीडी बनेगा, फिर फर्दर ऐड हो जाएगा
और फाइनली 31 दिसंबर 14 का सीडी 31,500 होगा, जो हमारे लिए पीरियड के स्टार्ट पे ब्रॉड डाउन बन जाएगा। सबको नजर आया? कहाँ नजर आया? वहीं जहां होना चाहिए, लिखे पेज पे। तो जब तक सर ये अब जहन में ये बातें नहीं आएंगी, बेजहन में नहीं चलेगा जिस ये काम, बात आगे नहीं सही बढ़ पाएगी। एनी कंफ्यूजन फाइनली? तो अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि आफ्टर दिस वर्किंग 2015 अब एक्चुअली स्टार्ट हो गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ। जी ढूंढे जी 15 में क्या हो। हाँ जी, दो काम हुए अलग अलग अगर देख लें तो मशीन नंबर 2 डैमेज हुई, जिसका भी एक इंश्योरेंस क्लेम की स्टोरी है, और उसी के सामने फिर एक लिखा हुआ नई मशीन भी ली है, पुरानी की जगह पे नई मशीन भी ली है। पुरानी के अगेंस्ट क्लेम मिल गया डैमेज होने के बाद, तो उसकी जगह पे नई मशीन ली है। तो सबसे पहले जरा ये करवा देंगे नई मशीन की एंट्री। मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट 25,000 ढूंढना है। 25,000 मशीन कॉस्टिंग, और डेट इसकी लिखो 1 अक्टूबर 15। जी एक मिनट, 1 अक्टूबर 15। एंड फॉर सेक ऑफ दिस क्वेश्चंस कॉन्टेक्स्ट इसे मशीन नंबर 4 समझ लेते हैं। पहले 3 हो थी पुरानी, एक नई मशीन अब आ गई। जी सर, अब आइएगा जो कल से डिस्पोजल की बहस हुई थी, उसको एक बार फिर क्वेश्चन में रिवाइज करें। आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक समराइज फॉर्म में पेज बनाया, एक मिनट उस पर जाएगा। इस क्वेश्चन में एसेट अकाउंट अलग बन रहा है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलग बन रहा है, और लेजर्स रिक्वायर्ड है, लेजर्स हम बना रहे हैं। आप बताएं लेफ्ट साइड की एंट्रीज रेलिवेंट है अब इस क्वेश्चन में, या राइट साइड वाली एंट्रीज? तो राइट साइड वाली एंट्रीज रेलिवेंट है। हमने अब कैश ढूंढना है, कैश ढूंढना है। नंबर 2 कॉस्ट ढूंढनी है, और नंबर 3 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द परचेज डेट अप टू द डिस्पोजल डेट ढूंढनी है। तो ये 3 एंट्रीज हमारे जहन में आनी चाहिए, कैश वाली, मशीनरी की कॉस्ट वाली, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहली एंट्री जरा बोल दें। ये सिंपल बेटा, वो इंश्योरेंस क्लेम से पैसे अगर मिले तो कैश डेबिट हो रहा है, नथिंग एल्स। वो किसी को बेच के मिले, इंश्योरेंस कंपनी से मिले, डिस्पोजल के अगेंस्ट मिल रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है? 400। आ जाए क्वेश्चन की तरफ, आ जाए, फिर जब जरूरत पड़ेगी दोबारा रिवाइज कर लेंगे। पोस्टिंग करें, कैश अकाउंट डेबिट, कैश का लेजर अब रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ जो लेजर रिक्वायर्ड है उसमें लिख रहा हूँ। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 12,400। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? जी सर। सेकेंड एंट्री देख लें, बेस्ट है, सबसे बेस्ट ही है। पिछला पेज देखते रहे, जहन में रिवाइज करते रहे, अप्लाई करते रहे। दूसरी एंट्री बोले, मशीनरी क्रेडिट किस अमाउंट से? कॉस्ट से। कॉस्ट जहन में रखे इस सवाल में आ जाए। इसकी डिस्पोजल होने लगी है मशीनरी नंबर 2 की। मशीनरी नंबर 2 की कॉस्ट क्या है? 20,000। कॉस्ट किस दिन इंकर होती है? जब एसेट खरीदा जाता है, और कॉस्ट वही रहती है जितना अरसा गुजर गया है, उसके बाद फिर वर्ड WDV हो जाता है। कॉस्ट वही है जिसको आपने खरीदा। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बाय हाउ मच? 20,000। आए पोस्टिंग करें, अब दोनों लेजर्स रिक्वायर्ड है, जो जो हेड बोले हमने। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, बोलते हुए प्लीज, बोलते हुए। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट में आ जाए, मशीनरी अकाउंट में किस तरफ? डिस्पोजल फ्रेंस आ गया, 20,000 रुपीज आ गए, और एसेट अकाउंट में डेट भी लिखना है 1 अक्टूबर 15।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन है सर, डन है सर। बेस्ट यही रहेगा दोबारा थर्ड एंट्री ढूंढ के पढ़े। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ये अब हमें अमाउंट ढूंढनी पड़ेगी परचेज डेट से लेके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डिस्पोजल डेट तक। तो वो अमाउंट अभी ढूंढते हैं, लेकिन एक दो दोबारा एंट्री बोले कर ली। एक सेकंड ना देखें, मैं पोस्टिंग कर देता हूँ विदाउट फिगर, बाकी फिर फिगर ढूंढते हैं अभी। तो रेफरेंसेस के एंगल से देखें सही लिख रहा हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, फिगर डेबिट साइड पे आएगी, और रेफरेंस डिस्पोजल अकाउंट आएगा। आप भी सोच के इस तरह लिखें, रेफरेंसेस लिखने पर अमाउंट ढूंढते हैं। और सेकंड इफेक्ट इसका डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट और रेफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। नहीं फिगर मेरे साथ ऐसा नहीं, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। अगर हम इतने तेज हो गए होते तो मैंने आज आना ही नहीं था। आराम से तसल्ली से। इंशाल्लाह हम जिस दिन तेज हो जाएंगे उसके बाद मैंने आ ही नहीं करना। तो हम कब तेज हो जाएंगे, अल्लाह करे हम हो जाए। नहीं नहीं 6 महीने बहुत ज्यादा है, अब नहीं इतना टाइम भाजन। नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी मैक्सिमम बस ये रहेंगे। हमें मार्च के शुरू तक होना ही होना है, तो चाहे इस तरह उस तरह करके होना पड़े, बड़ा होना ही पड़ना है। जी डियर, एंट्री की रेफरेंसिंग सही है। वर्किंग नंबर 2, बातें जल्दी कर खत्म, क्लास का टाइम थोड़ा सा लग गया मुझे लग रहा। ये ना कुछ बातों का कैरी डाउन आ जाए, ब्रॉट डाउन कल हो जाना, कल की अपनी क्यूमुलेटेड हो जानी है। खुदा ना खास्ता ये बातें क्यूमुलेट ही ना हो जाए, क्या करेंगे, क्या फायदा जिंदगी का। वर्किंग नंबर 2, कंप्लीट साइलेंस है। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट सब साथ है। जी सर जी, अब हम करना क्या चाहते हैं, मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ, आप जरा पढ़ के बताइएगा क्या हम एग्जैक्टली यही ढूंढना चाहते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड मशीन नंबर। ये सही है मेरी हेडिंग? एग्रीड है सर? सर एग्रीड है? लिख लो। अपनी वो तो हम ज़हन में रखेंगे, उसका मैं तरीका बताता हूँ, वो तो हम पूरी वर्किंग लिखेंगे। कब से कब तक की ये ढूंढनी है, परचेज डेट से डिस्पोजल डेट। उसको हेडिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, उसको मैं अप्लाई करके बताता हूँ कि कैसे करना। हम ढूंढने लगे हैं एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड मशीन, सॉरी डिस्पोज्ड मशीन नंबर 2। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई मोबाइल की आवाज नहीं आई। अल्लाह ना मतलब, ओहो, लगता है ताजियत में लंबी क्लास करनी पड़नी, नहीं मतलब ताकि गम जरा निकल जाए ना गम। जी डियर, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, जो रब की मर्जी। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अब ढूंढेंगे कैसे, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट सुना। हमने बेटा परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक वर्किंग करनी है। तो इसका एक आसान सा तरीका इस तरह हो सकता है, देखिए बोर्ड पर। आप ये बताएं इसकी कॉस्ट क्या थी जब इसे खरीदा था, डेट क्या थी? 1 जुलाई 2013 कंसंट्रेट। यकीन है बेटा हमने वर्किंग ना कुछ की हुई है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे आगे कि हमने ये वर्किंग पहले नहीं की होगी, तो हम इसे जीरो से शुरू किया करेंगे, तो कोई मसला नहीं, अगर रिपीट हो जाए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट नहीं करेंगे। तरीका इसका क्या है कि जिस डेट्स पे एसेट खरीदा गया है वहां से आप शुरू करें, और फिर क्या करें, मेथड और रेट देख के अब इसकी डेप्रिसिएशन काउंट करना शुरू कर दें, कैलकुलेट करना शुरू कर दें, और रुकना किस दिन आके है, जिस दिन आप डिस्पोजल हो। तो लेट मी कैलकुलेट, फिर आप नाम से लिख रहिएगा। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? मेथड रिड्यूसिंग है, पहला साल WDV से रेट मल्टीप्लाई होना था, लेकिन 6/12 क्यों गिन रहा हूँ, क्योंकि पहले भी गिने थे, क्यों गिने थे,
6 months में टाइम बेस पे डेप्रिसिएशन। इट मींस 31 दिसंबर 2013 वाले दिन इस मशीनरी की WDV 18,000 रह गई थी। सब यहां तक ओके? 6 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देन उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो अब रेट WDV ऑफ 18,000 से मल्टीप्लाई होगा, सही है? लेकिन 14 वाले साल में पूरा साल की डेप्रिसिएशन आ गई। दोबारा सॉल्व कर दे, 600 कर ले, कुछ नहीं होगा, दोबारा वर्किंग करने में कोई इशू नहीं। नहीं, कैलकुलेटर की अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेटर का कोई इशू नहीं। अल्लाह ताला आपके मोबाइल्स की हिफाजत करे। नहीं मतलब कैलकुलेटर को अल्हम्दुलिल्लाह होता ही कुछ नहीं, अब जान के ना शुरू हो जाएगा जी। 3600 किस साल की डेप्रिसिएशन है? और सारी किस साल की है? यहां तक WDV बताया, किस दिन की? 31 दिसंबर 2014 इज इक्वल टू 14,000। बेटा वर्किंग करें, क्या हो गए? फिगर तो सॉल्व कर रहे, फिगर सॉल्व तो की जा सकती है, या नहीं समझ आ रहा क्या करना? तो फिगर तो सॉल्व कर। व्हाट इज दिस 14,400? किस दिन की WDV? 14 की। अब आए जो मेन चीज है, क्या फर्दर ड्यूरिंग द ईयर ये मशीन 9 मंथ्स यूज होने के बाद डिस्पोज हुई है, तो क्या टाइम बेसिस पे इन 9 मंथ्स की भी डेप्रिसिएशन आएगी? लेकिन अब ये किस पे आएगी? 14,400 मल्टीप्लाई बाय 20%। 9 आपने गिननी है प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 9 मंथ्स 2160। तो फाइनली डिस्पोजल वाले दिन WD हमारी कितनी होगी? नहीं, इसकी फिगर सॉल्व कर, आप दूसरी फिगर बता रहे हो बाद में। 12,240 आराम 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 से जो आप कर रहे हैं वही ठीक है। 1 अक्टूबर 15, सॉरी 1 अक्टूबर 15 WDV शुड बी 12,240। बेटा लिख लीजिएगा, आपके लिए लिख रहा हूँ, यकीन माने। इसमें बात समझ लीजिए, मैंने क्या किया, कब से स्टार्ट किया मैंने? परचेज डेट से, और मेथड और रेट जेन में रख के मैं डिस्पोजल डेट तक आ गया। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि मैंने अभी WDV फाइंड आउट की है, मुझे चाहिए क्या? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। अब दो तरीके हैं, ये सब कुछ आपको सही आइडिया होना चाहिए। कॉस्ट है 20, WDV है फाइनली 12240। तो WDV का फॉर्मूला क्या है? लेकिन इसी में एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फाइंड आउट की जा सकती है, कैलकुलेटर यूज करें। 20,000 कॉस्ट थी और 12240 WDV है, तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी बनी बीच में? 710। ये कब से कब तक की है? ऑब्वियसली एक और एंगल से लिखें, जीरो करें कैलकुलेटर पर। इन डेप्रिसिएशन का सम भी किया जा सकता है, 2000 प्लस 600 और प्लस 2160। तो डेप्रिसिएशन प्लस कर लें या कॉस्ट और WDV में डिफरेंस ले लें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर इंशाल्लाह कैलकुलेट हो जाया करेगी। अब आराम से तसल्ली से लिखें, प्लीज लिखें, अब तो लिखें। जी डेफिनेटली हम क्या कर सकते थे, 5600 वो ले लेते और प्लस उसमें 2160 कर लेते। तो इंशाल्लाह शॉर्टकट सब हमें पता चल गया हुआ है, इंशाल्लाह जैसे जरूरत पड़ा करेगी किया करेंगे। लेकिन इस वक्त ज़्यादा फर्स्ट टाइम वर्किंग है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया। अगर वो वर्किंग ना हुई होती तो हम कहाँ से शुरू करते? परचेज डेट से, और कहाँ एंड करते? डिस्पोजल डेट का, और उनका सम कर लेते डेप्रिसिएशन का, या कॉस्ट और WDV का डिफरेंस ले लेते।
ये बड़ा नोटेड है प्लीज, कर ले आराम से करें। वैसे जो लोग यहाँ तक चलते पहुंच गए और आई होप कि अगर बातें समझ आ रही हैं तो मेरा ख्याल है कि शायद बात राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही है, लेकिन मेरे पहले वर्ड्स आपने शायद सही तरह सुने नहीं। चलते चलते यहाँ तक पहुंच गए। ये फाइनली अगर लिख लिया तो प्लीज बता दीजिएगा। जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है उन्होंने तो इतनी देर से लिखा जी, विदाउट कैलकुलेटर अकाउंटेंट बस ऐसे ही है। जी सर, ये अमाउंट 7760 कैलकुलेट क्यों की गई है सर? सर मुझे बताना है कैलकुलेट क्यों की गई, भाई को बताना शुरू कर दीजिए। 7760 का नाम क्या है? ऑफ डिस्पोजल ऑफ मशीन नंबर 2। इस अमाउंट को कैलकुलेट क्यों किया गया है? क्योंकि इसकी एक डबल एंट्री आप बता रहे थे। क्या डबल एंट्री बोल रहे थे? तो जो रेफरेंसेस हमने लिखे थे उनके सामने फिगर लिखे 7760 7760 accumulated depreciation debit, disposal account credit। एनी कंफ्यूजन? सब ओके सर? अब आए सर, जो क्वेश्चन के एंगल से डेटा वो तो अब हमने कुछ लिख लिया है, तो इन लेजर्स का जरा इस एंगल से पढ़ें कि इनमें कुछ रह गया है या बात खत्म हो गई है। आए इधर आप मशीनरी अकाउंट देखें, फुल कंसंट्रेट। मशीनरी अकाउंट में क्या क्या लिखा जा चुका है? ब्रॉट डाउन 3 मशीनें साल के शुरू में थी, एक नई मशीन और आई डेबिट हुई, एक मशीन चली गई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर क्योंकि अलग बन रहा है तो डेप्रिसिएशन इसमें आनी नहीं। तो एसेट अकाउंट के एंगल से आप अगर सोचें, हम साल के शुरू में कुछ एसेट्स हो सकते हैं, कुछ फर्दर खरीदे जा सकते हैं, कुछ डिस्पोज हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन अगर यहाँ आनी नहीं तो फाइनली बस इसमें सीडी रहेगी। सोच लें, आपके पास कुछ मोबाइल साल के शुरू में थे, कुछ और आ गए, कुछ बेच दिए, क्या कैलकुलेट हो सकता है एंड में कितने रह गए? कैसे? कैलकुलेटर पे। तो मशीनरी अकाउंट बैलेंस कर, टोटल हो जाएगा 110 और सीडी हो जाएगा 90,000। अब अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में सोचें तो यकीनन इस सीडी में मशीन नंबर 1 है, 3 है और 4 है। 2 तो अब डिस्पोज हो गई है, 2 क्रेडिट हो गई है, 1, 3 और 4 होनी चाहिए इसमें। चेक करना चाहते हैं कर लो। 1 की कॉस्ट क्या थी? 50,000 लिखें कैलकुलेटर। 1 की कॉस्ट 50,000, 2 की लिखनी नहीं, 3 की 15,000 प्लस कर लें और 4 की इज इक्वल टू अल्हम्दुलिल्लाह 90,000। तो ये 3 मशीनें रह गई, 1, 3 एंड 4। अब आए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखें गौर से, लेजर को बताएं क्या मिसिंग लग रहा है। ब्रॉट डाउन आ गया है, डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई है, क्या बस सीडी रह गया या इस साल की डेप्रिसिएशन रह गई है? इस साल जो मशीनें इस्तेमाल हुई हैं उनकी अभी डेप्रिसिएशन मिसिंग है। किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? किस एंट्री की बात कर रहा हूँ सर? डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसका रेफरेंस नंबर 2 लिखें, वर्किंग 3 सॉरी, और डेट आ गई 31 दिसंबर 2015। तो ईयर एंड पे अब जितने जितने एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर
जितना जितना टाइम पीरियड इस्तेमाल हुए हैं, जो जो एसेट जितना जितना अर्सा इस्तेमाल हुए हैं, उनकी डेप्रिसिएशन की एक वर्किंग करते हैं। तो वर्किंग नंबर 3 के लिए काइंडली सब इकट्ठे हो जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी हैं जी? इकट्ठे आप आ जाएं, वर्किंग नंबर 3 की हेडिंग बनाएं। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वर्किंग नंबर 3 के लिए ओके है? स्टार्ट ने जी सर, क्या करना चाह रहे हैं हम? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 25। इस वर्किंग को करने के लिए जरा 1 मिनट के लिए वर्किंग 1 देखें। हमारे पास बेटा मशीन्स की कॉस्ट का ब्रेकअप अलग अलग भी अवेलेबल है। मशीन 1 2 3 प्रिंसिपली जरा डिसाइड कर लें, क्या मशीन 1 पे 2015 में डेप्रिसिएशन आएगी? मशीन 1 पे 15 में पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन कॉस्ट पे नहीं, डब्ल्यूडीवी पे। कॉस्ट पे नहीं, डब्ल्यूडीवी पे उसका चौथा साल है। 3 साल ऑलरेडी गुजर गए, तो अभी कर लेंगे उसकी वर्किंग, लेकिन पूरे साल के आएगी। मशीन नंबर 2 पे 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी। टाइम बेसिस है ना, 9 मंथ्स इस्तेमाल होने के बाद सर 9 मंथ्स इस्तेमाल करने के बाद कितना, क्या टाइम बेसिस पे 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी? मशीन नंबर 2 की इस साल डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। मैं कहता हूं आएगी, तो कहता है नहीं आएगी। आएगी सर, कितने मंथ्स की लेकिन आएगी। मशीन नंबर 3 की पूरे साल की डेप्रिसिएशन भाईजान इधर आएगी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 3 की आएगी, लेकिन कॉस्ट के बेस पे या डब्ल्यूडीवी के बेस पे? सेकंड ईयर है उसका, उसका भी सेकंड ईयर है। और एक नई मशीन इस साल आ चुकी है, उस पे इस साल डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे ही आएगी, क्योंकि उसका पहला साल है। लेकिन कितने अरसे की आएगी? अक्टूबर के बाद आएगी। अक्टूबर पूरा, नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स की आएगी। आए जो कहा है उसे अप्लाई करो। वर्किंग नंबर 3 ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने कंडी में साथ साथ रहना है, और अगर किसी वर्किंग में कंफ्यूजन हो तो जरूर बताना। जी डियर, मशीन नंबर 1, जस्ट मिनट बेटा, एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट। मशीन नंबर 1 लिख के डाटा ढूंढ के दिखाएं पहले। ना ना, ऐसा नहीं मैंने माना। व्हाट इज कॉस्ट? नहीं ना ना ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कॉस्ट तो 50 है, माइनस ढूंढने वर्किंग 1 में अवेलेबल है पिछले 3 सालों की एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन। जी भाईजान बहुत अरसा हो गया, इधर से नहीं पूछा। मशीन नंबर 1 कॉस्ट मिल गई, 50,000 कॉस्ट मिल गई है सर। सर जी कॉस्ट मिल गई है, मशीन 1 कॉस्ट मिल गई है। इसकी वर्किंग 1 में से क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन ढूंढ के दिखाएं। वर्किंग वन मशीन नंबर 1 पिछले 3 सालों में कितना रुपए डेप्रिशिएट हो चुकी है? टोटल वाला कॉलम 24,400 मिल गया। तो 24,400 क्यों माइनस कर रहा हूँ? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ऑनवर्ड ईयर्स है, तो माइनस 24,400 डब्ल्यूडीवी बन जाएगी, और मल्टीप्लाइड बाय रेट पूरे साल का ही आएगा, पूरे साल का ही आएगा। लिखें और सॉल्व करें। 5120 लिखें लिखें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट रेट किससे अप्लाई होता है?
और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स WDV से। मशीन नंबर 2 करवा दें, करवा दें, करवा दें, इस तरफ से करवा दें, इस तरफ से हमारा भाई, इस तरफ प्लीज भाई। मशीन नंबर 2 के बेटा फिगर्स बोल दे जरा। नहीं बेटा मेरे कॉस्ट तो पहले बताएं। 20,000 एक्यूमुलेटेड बताएं, 5600 रेट बता दें, आंसर बता दें, लेकिन 9 मंथ्स पहले करवा दें। 9 मंथ्स बड़ा यूज हुई, 9 मंथ्स 1 अक्टूबर तक। मशीन नंबर 2 पे डेबिट होगी ना, तो 9/12 भी करेंगे, ठीक है। तो 210 ओके प्लीज जी। मशीन नंबर 3 खुद से करें। जी फैसल साहब डिसीजन लेना यार, ये क्या बात हुई। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन नंबर 3? 15,000 पिछले साल तक डेप्रिशिएट हुई थी, 1500 मल्टीप्लाइड बाय कितने मंथ्स? जी फैसल कितने मंथ्स? फैसल साहब मशीन नंबर 3 2015 में कितना अरसा इस्तेमाल हुई है बेटा? 6 मंथ्स कहाँ से निकालनी प्लीज? 6 मंथ्स कहाँ से आ गए? मशीन नंबर 3 पिछले साल लिए। फैसल जाने दे गुस्सा यार। फैसल, फैसल साहब एक साल में कितने बेटा? 4 महीने भी आ गए। अब ये हिट एंड ट्रायल तो नहीं हो रहा? 1 2 3 4, ये तो बड़ी देर लग जानी है। 3 भी आ गए और बेटा मशीन नंबर 3 हो रही है। फैसल साहब पिछले साल ली थी, 6 मंथ्स पिछले साल इस्तेमाल हुई है, तो मशीन नंबर 3 2015 में कितना अर्सा इस्तेमाल होगी? बेटा सब लोग गलती कर रहे हैं, क्या हो गया? ये 6 मंथ्स कैसे निकाली जा रहे हैं? मैं करंट ईयर में पूछ रहा हूँ, 15 में, 2015 में प्लीज। फुल ईयर, फुल ईयर, फुल ईयर, फुल ईयर। ओके ये जिन जिन लोगों ने 6 मंथ्स 3 मंथ्स बताए, आई एम टॉकिंग अबाउट मशीन नंबर 3। ओके प्लीज मशीन नंबर 3 आप लोग बड़ा कंप्लीट करें। कंप्लीट, कंप्लीट। नई मशीन भी है, नई मशीन नंबर 4। मशीन नंबर 4 का फर्स्ट ईयर है, 25 पहला साल डेट लगेगा, लेकिन व्हाट इज द परचेज डेट? और बेटा हकीम वो पिछला साल है यार, और पिछला साल है वो। हम 15 की बुकिंग कर रहे हैं यार। शरा साहब मशीन लेने के बाद, माय डियर, मशीन लेने के बाद गिनने महीने। तो नई मशीन कितना ऐसा इस्तेमाल हुई है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और डैमेज मशीन, मशीन नंबर 2 अक्टूबर से पहले पहले। असल बेटा इस तरह नहीं बात बननी यार, ये तो कई दफा काउंट हो चुका है। 9 मंथ्स, अक्टूबर से पहले मशीन नंबर 2 थी, सितंबर तक, और अक्टूबर के बाद भी नई मशीन आ गई। ठीक है मिस्टर हसन। 9 मंथ्स मशीन नंबर 2 के और 3 मंथ्स मशीन नंबर 4 के, तब के तब। तो फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाय 3/12। आंसर इज 1250। टोटल करें पैसा साहब, सॉरी पैसा नहीं हसन, 11,230। बैठे रहे यहाँ तक साहब। या आप, आपकी कोई कन्फ्यूजन है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स करनी बता दें, फिर आगे चलें। अब इसकी पोस्टिंग करें, एंट्री बनाए जहन में, डबल एंट्री फाइनल करें, करें करें माइंड अप करें। और सर ये मशीन नंबर 3 पिछले साल आई है यार, 14 में आई है, 14 में आई है। हम 15 की वर्किंग कर रहे हैं, तो 15 में सर ये पूरा साल इस्तेमाल हुई है यार। आखिर क्या कर रहे हैं?
मशीन नंबर 3 में 6 मंथ्स आना है। अमीर हमजा साहब 6 मंथ्स आ गया है पिछले साल। हम 14 में खड़े हैं, 15 में खड़े हैं। मिस्टर अमीर हमजा, इस साल में 6 मंथ्स आने थे बेटा। 14 में 6 मंथ्स आ चुके हैं वर्किंग नंबर 1 में। हम 15 में हैं। क्या 15 में अब ये पूरा साल इस्तेमाल हुई है कि डिस्पोज नहीं हुई? ये लेजर्स बेटा बैलेंस हो सकते हैं यार, आप लोग वाइंड अप करें। डिस्पोजल अकाउंट भी देखें, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग पोजीशन में आ गया है। ये मेरे सामने जो हजरात बैठे हैं, कोई कंफ्यूजन? देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन समझ आ गई? 111230 टोटल बता दो। 4730। सर जी प्लीज कंप्लीट साइलेंस यार, आखिरी बातें सही तरह सुने। 730 and CD balances 34970। मैंने मशीनरी और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की सीरीज के साथ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा। मशीनरी और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर्स के साथ सीडी जो आया है वो किन लेजर्स में लिखा जाता है? जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, मींस इनकम और एक्सपेंसेस के लेजर्स में। तो मैंने डिस्पोजल अकाउंट में क्यों लिखा है? क्योंकि वो गेन या लॉसेस ने प्रॉफिट लॉस में जाना। तो सिर्फ किन लेजर्स में मैं लिख रहा हूँ जब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है? तो मशीनरी और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एसेट अकाउंट, और उस एसेट अकाउंट में से रिडक्शन का नाम है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। ठीक है, पता है ये डिस्पोजल अकाउंट बैलेंस करने की सही। मेरा ख्याल है क्रेडिट फिगर ज्यादा है, 20160 20160। ये उस्मान साहब इंशाल्लाह कल से टाइम पे करते हैं। सॉरी फॉर टुडे। ये सर 160 गेन बनता है, गेन या लॉस? क्यों? वो ठीक है, क्रेडिट वाले सारा, लेकिन काइंडली एक मिनट कैलकुलेटर में 20,000 लिखें। 20,000 का नाम बताएं। जल्दबाजी ना किया करें, बहुत टाइम, बहुत टाइम, बहुत टाइम, और आज वापस भी आना है। तो आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। लगा लें टेक, आराम से बैठ। अब रिलैक्स होकर 20,000 लिखें। नाम बताएं 20,000। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ढूंढे कितनी है? माइनस करें, -7760 इज इक्वल टू, दबाएं। जो भी फिगर आई ये WDV है, जो भी फिगर आ रही है ये WDV है। अब कैश ढूंढे कितना? क्या ये ज्यादा है? देखें, ध्यान से देखें फिगर। तो माइनस करें 12,400 में से। तो कैश कितना ज्यादा है? 160, और ये 160 गेन। कैश ज्यादा होने की वजह से गेन। तो ठीक है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। WDV और कैश का डिफरेंस ही गेन या लॉस होता है। एंड वाई गेन? क्योंकि कैश ज्यादा आया। ठीक हो गया? ठीक है सर। इसके साथ P&L क्यों लिखा मैंने? इसने भी अदर इनकम में जाना है, इसने अदर इनकम में जाना है, लिखे। चलिए, इस क्वेश्चन के हद तक एक मेरी बात रह गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कल करता हूँ मैं। लेकिन अभी काइंडली 2 मिनट आपने जरा बैठना है, आपके साथ जरा ब्लड डोनेशन के हवाले से वो सर ने जरा बात करनी है। तो एक दफा दोबारा सुन लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। वैसे तो हम अकाउंटेंट्स का खून निकलना है या नहीं, ये भी एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन आपका शायद निकला है, मेरा तो पता नहीं, है ये भी नहीं। तो काइंडली जरा बात सुन के नमाज के लिए आएगी। आ जाए सर। ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। एक वैसे फेवर रिक्वायर्ड है आप लोगों से,
एक फेवर रिक्वायर्ड है। ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, सारी बात सुना करें यार, ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है आइडियल ये है, आइडियल बेटा ये है कि ये क्वेश्चन री अटेम्प्ट किया जाए। ये अभी आपने देख के लिखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे इस तरह। मैं नया क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये तो बड़े इनिशियल लेवल के भी क्वेश्चन हैं, इसी को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है और बेस्ट ये रहेगा कि सही तरह दोबारा सॉल्व किया जाए। तो इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। आप लोग बात सुन के उठिए गए।